हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दृष्टि साइंस। तो साइंस में हम लाइट चैप्टर पढ़ रहे थे, उसके 2 पार्ट हम पढ़ चुके हैं। तो आज हम 3rd पार्ट डिस्कस करेंगे। पहले 2 पार्ट में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था, टाइप ऑफ मिरर के बारे में पढ़ा था, कितनी टाइप के मिरर होते हैं, और प्लेन मिरर के अंदर जो इमेज बनती है उनकी प्रॉपर्टी कैसी होती है वो हमने पढ़ा था। अब हम क्या पढ़ेंगे, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के रे डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे। किस टाइप की इमेज हमें इसमें से मिलती है और कैसे वो इमेज बनती है वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है कि कॉन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर वो मिरर होता है जिसके अंदर अगर हम स्फीयर का कोई एक पार्ट लेते हैं और जिसका अंदर वाला पार्ट क्या होता है, पॉलिश्ड होता है, और बाहर वाला पार्ट जो बल्जेस आउट है, जो बाहर की तरफ उभरा हुआ है, वो क्या करता है, रिफ्लेक्टिंग होता है। तो इस टाइप से ये जो मिरर मैंने बनाया है ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होता है कि मान लो ये एक स्फीयर का पार्ट है जैसे, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, सी से हम किसको डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है इसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे ये जो कटआउट पार्ट हमने लिया है स्फेरिकल का, ठीक है, स्फीयर का, तो ये जो कटआउट पार्ट के बीच का जो पॉइंट है ये क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों के बीच के अंदर जो है वो हम क्या करते हैं, फोकस पॉइंट लेते हैं। या फिर हम ये कह सकते हैं कि रेडियस जो यहाँ पे बन रही है, तो रेडियस को जो बीच पे जो पॉइंट होता है वो क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इमेजेस के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर इमेज कैसे बनती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कि हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर हमने इनफाइनाइट के ऊपर रख रखा है, इनफाइनाइट का मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर हमने रख रखा है, तो उससे क्या होंगी, रे जो है वो आके इसके ऊपर इंसिडेंट करेंगी। ठीक है, उससे क्या होगा, अब ये रे हैं अगर मिरर के ऊपर फॉल हुई हैं तो ये क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो ये इस टाइप से रे क्या हो जाएंगी, रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। लेकिन हमें तो क्या करना है, इसमें से इमेज फाइंड आउट करनी है। तो इमेज कैसे बनेगी, हम क्या करते हैं, इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ कर देते हैं कि अगर ये इससे पास होता तो ये लाइन यहाँ पे आके एक दूसरे से मिलती। ठीक है, तो इस टाइप से इमेज जो हमें मिलेगी वो फोकस के ऊपर मिलेगी और बिल्कुल ही पॉइंट साइज की हमें इमेज मिलेगी। तो वह ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट के ऊपर है तो जो इमेज मिलती है कॉन्वेक्स मिरर के केस में वो हमें फोकस के ऊपर मिलती है और इमेज का साइज बिल्कुल ही पॉइंट साइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इमेज क्या मिलेगी, स्मॉल साइज की मिलेगी। और अगर मिरर की दूसरी साइड मिल रही है तो वो हमें क्या मिलेगी, इमेजिनरी इमेज मिलेगी। ठीक है, आभासी मिलेगी, वास्तविक नहीं होगी, रियल नहीं होगी। फिर देखो सेकंड कंडीशन क्या है कि हम ले लेते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट के ऊपर ना होकर किसी फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है। ठीक है, मतलब वो हमारे पास किसके ऊपर है, पोल के बीच में और इनफाइनाइट डिस्टेंस के कहीं बीच में है, जिसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या लेते हैं, इस टाइप से हमने क्या बना लिया, ये कॉन्वेक्स मिरर बना लिया। कॉन्वेक्स मिरर है तो अंदर वाला साइड क्या है, इसका पॉलिश है। ठीक है, तो वैसे ही हम कर लेते हैं, ये हमारे पास क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, यहाँ पे फोकस हो गया, ये पोल हो गया। ठीक है, ये वाला पॉइंट जो है वो पोल हो गया। अब हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास ए बी ऑब्जेक्ट है और वो किसी फिक्स डिस्टेंस के ऊपर है पोल से। ठीक है, अब इसमें से क्या होगा, रे जो लाइट है, रे ऑफ लाइट, वो इसमें से इमर्ज होंगी और इमर्ज होके फिर हम देखते हैं कि हमारा क्या, कहाँ पे हमारी इमेज बनती है। तो इस टाइप से वन रे ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, इसके ऊपर जाएगी और मिरर के ऊपर इंसिडेंट करेगी। और सेकंड जो रे ऑफ लाइट है वो भी क्या करेगी, हम 2 रे ऑफ लाइट से क्या करेंगे, इसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो 1 रे ऑफ लाइट है वो हमारी क्या होगी, इस टाइप से पास आउट होगी। सेकंड रे ऑफ लाइट क्या करेगी, इस टाइप से फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, लेकिन हमारे पास ये क्या है, रिफ्लेक्टिंग मिरर है तो ये इसको बैक रिफ्लेक्ट करेगा। जो ये मैंने आगे बढ़ाई है ये हमने इमेजिनरी लाइन, मतलब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमें जो इमेज मिलेगी वो कहाँ पे मिलेगी। ठीक है, और सेकेंड रे ऑफ लाइट जो है वो हम मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास। 1 रे ऑफ लाइट क्या करते हैं, हम फोकस से पास आउट करवाते हैं और सेकेंड रे ऑफ लाइट हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट करवाते हैं। और जहाँ पे ये दोनों लाइट
दोनों रे जो हैं एक दूसरे को कट आउट करती हैं, वो पॉइंट ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करेगी, इमेज बनी हुई दिखेगी। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि वन रे ऑफ लाइट हमारे पास ऑब्जेक्ट ए बी है, ठीक है, ए बी साइज का हमारे पास ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे जो कट आउट कर रही है ये हमारी क्या मिल रही है, हमें इमेज मिल रही है, ठीक है। तो ए बी साइज का जो ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज जो है वो हमें ए डैश बी डैश से मिल रही है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो लेंथ है वो क्या होगी, स्मॉल मिलेगी हमें, ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो स्मॉल होके मिलेगा, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट का साइज स्मॉल होके मिलेगा, और इसका क्या मिलेगा, हमें इमेजिनरी जो है इमेज मिलेगी, आभासी हमें इमेज मिलेगी, रियल इमेज नहीं मिलेगी, ठीक है। और ये क्या होगी, इरेक्ट होगी, बिल्कुल सीधी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है, तो इससे हमें किस टाइप की रेज मिलती हैं, इससे हमें जो इमेज मिलती है वो किस टाइप की मिलती है, स्मॉल मिलती है, ठीक है, स्मॉल साइज की मिलती है, इरेक्ट मिलती है, ठीक है, और इमेजिनरी होती है। किस टाइप की इमेज मिलती है, स्मॉल मिलती है, इरेक्ट मिलती है, और इमेजिनरी इमेज मिलती है। मतलब हमें बिल्कुल छोटे साइज की मिलेगी, जैसे कि हमें पता है कि जैसे कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, व्हीकल्स के साइड मिरर में लगाया जाता है, तो जो इमेज हमें मिलती है वो बहुत ही छोटी मिलती है, मतलब रियर व्यू हमें पीछे का दिखाई देता है। वो इसलिए दिखाई देता है क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, जिस भी ऑब्जेक्ट की इमेज हमें दिखाता है वो हमें स्मॉल करके दिखाता है, और वो स्मॉल करके दिखाता है तभी हमें क्या मिलता है, एक बहुत बड़ा एरिया उस छोटे से मिरर में हम कवर कर लेते हैं। तो इस टाइप से क्या होगी, हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या मिलेगी, हमें दोनों की इमेज मिलेगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि हमने कॉन्वेक्स मिरर के अंदर हमने देखा है कि जैसे इरेक्ट इमेज मिलती है, ठीक है, इमेजिनरी होती है, और क्या होती है, स्मॉल साइज की होती है, मतलब छोटे साइज की होती है, और जो प्रतिबिंब हमें मिलते हैं वो आभासी मिलते हैं, ठीक है, और वो साइज में क्या होते हैं, छोटे होते हैं और बिल्कुल सीधे होते हैं, मतलब उल्टा प्रतिबिंब हमें नहीं मिलता। लेकिन कॉनकेव मिरर क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर से थोड़ा सा डिफरेंट है। तो अब हम रे डायग्राम के थ्रू पढ़ेंगे कि हमें किस टाइप की इमेजेस मिलेंगी। तो सबसे पहले हम वही केस लेते हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट। तो सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर बनाते हैं। कॉनकेव मिरर क्या होगा, देखो कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसके हम अंदर वाला पार्ट क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो, और बाहर वाले पार्ट के ऊपर क्या कर रखी हो, पॉलिश कर रखी हो। तो इस टाइप से हमने ये मिरर बनाया है, ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर के अंदर अगर हम देखते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, पोल हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फोकस हो जाएगा। तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट लेंगे, स्टार्टिंग में हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे लेते हैं, इनफाइनाइट पे लेते हैं, और यहाँ पे जिधर से लाइट आ रही है वहीं पे हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर भी है, और वहीं पे हमारा फोकस पॉइंट भी है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, लाइट इसके ऊपर फॉल करवाते हैं। सबसे पहले जैसे लाइट इसके ऊपर फॉल आउट करती है तो वो क्या करती है, बैक रिफ्लेक्ट करती है, और बैक रिफ्लेक्ट करती है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे आके आपस में फोकस जो पॉइंट है वहाँ पे आके ये हमें मिलेंगी। तो जब हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट के ऊपर है तो हमें जो इमेज है वो कैसे मिलेगी, पॉइंट साइज की इमेज हमें मिलेगी, और वो कहाँ पे होगी, फोकस के ऊपर होगी, ठीक है। और जो प्रतिबिंब हमें मिलेगा वो क्या होगा, रियल होगा, इमेजिनरी नहीं होगा। जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं उसी साइड अगर हमें इमेज मिल रही है तो वो हमारा हमेशा क्या होता है, रियल प्रतिबिंब होता है, रियल इमेज होती है वो, जिस साइड से लाइट हम फॉल करवा रहे हैं, अगर उसी साइड हमें इमेज मिलती है तो। अगर दूसरी साइड मिलती है तो वो इमेजिनरी होती है। तो यहाँ पे हमें जो इमेज मिल रही है वो क्या है, रियल इमेज है। अब हम क्या करते हैं, जैसे रियल इमेज हमें मिली है और ये क्या है, बिल्कुल ही पॉइंट साइज की है। अब हम क्या देखते हैं कि जब हमारा ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट के ऊपर ना होके, इनफाइनाइट के ऊपर ना होके उसके हम क्लोज लेके आते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर हमारा ऑब्जेक्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट सम डिस्टेंस, अगर हम किसी डिस्टेंस के ऊपर हमारे ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं तो वहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा
कॉनकेव मिरर बना लेते हैं। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जिसके बाहर वाला पार्ट क्या हो, पॉलिश हो, और अंदर वाला पार्ट क्या हो, रिफ्लेक्टिंग हो। ठीक है, ये जो लाइन है ये हमारी शो कर रही है किसको, प्रिंसिपल एक्सिस को। ये क्या हो जाएगा, पोल, ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये क्या हो जाएगी, फोकस पॉइंट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, अलग अलग पॉइंट के ऊपर हम ऑब्जेक्ट को लेंगे। सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे। ठीक है, जैसे कि ए बी हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे पॉइंट के ऊपर लिया है। अब ये क्या करेगी, लाइट वैसे ही इसके ऊपर इंसिडेंट करेगी। ठीक है, इंसिडेंट जो लाइट करती है वो क्या करती है, हमारे फोकस से पास होके जाती है, और एक रे ऑफ लाइट क्या करती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होती है डायरेक्ट। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस टाइप से ये पास आउट होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और ये क्या करेगी, फोकस वाली लाइट के साथ यहाँ पे आके इसको कट करेगी। ठीक है, तो जहाँ पे ये दोनों रे ऑफ लाइट एक दूसरे को कट कर रही हैं वहाँ पे क्या बनता है, हमें इमेज मिलती है। तो ए डैश बी डैश इमेज जो है वो हमें यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो हम देख सकते हैं कि जब हमारे पास ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे है तो उसकी जो इमेज हमें मिलती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में मिलती है, और जो इमेज हमें मिल रही है वो उधर ही मिल रही है जहाँ जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट लिया है। तो उधर अगर इमेज मिल रही है तो इमेज हमारी क्या है, रियल है। लेकिन आपको दिख रहा है कि ये नीचे की साइड है तो इसका मतलब इन्वर्टेड है। तो कॉनकेव मिरर के केस में हमें क्या मिलती है, रियल। ठीक है, रियल मिलती है, इन्वर्टेड मिलती है, और यहाँ पे साइज क्या है इसका, स्मॉल साइज है। जो हमने ऑब्जेक्ट का साइज ले रखा है उससे स्मॉल साइज की हमें क्या मिली है, इमेज मिली है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट केस कंसिडर करते हैं कि जैसे यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिया था सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे, अब हम अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर लेंगे तो किस टाइप की इमेज मिलेगी। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये फोकस हो गया और ये पोल हो गया। अगर हम ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर लेते हैं, तो यहाँ पे ए बी हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया, ए बी ऑब्जेक्ट ले लिया। जब हम ए बी ऑब्जेक्ट लेते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर तो हमारी वन रे ऑफ लाइट क्या करती है, यहाँ पे इंसिडेंट करती है। ठीक, और वो क्या करती है, फिर फोकस से पास होती है। सेकेंड रे ऑफ लाइट क्या करती है, ये हमारी इसके ऊपर इंसिडेंट होती है। ठीक है, इसके ऊपर इंसिडेंट होती है और यहाँ पे ये बैक साइड में आती है। तो जो इमेज यहाँ पे हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, बिल्कुल सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल अपोजिट में मिलेगी। ये दोनों रे आके यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिल्कुल अपोजिट में मिलेंगी। मतलब जहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट लिया था उसी के अपोजिट में हमें क्या मिल जाएगी, इमेज मिल जाएगी। तो यहाँ पे ये हमें इमेज मिल रही है, ये बिल्कुल ही इसी के साइज की होगी। ठीक है, बिल्कुल इसी के साइज की होगी और इन्वर्टेड होगी, और साइज में क्या है इसके, ये बिल्कुल सिमिलर है। तो इस केस में हमें जो इमेज मिल रही है सेकंड केस में, ये फर्स्ट केस के लिए थी, सेकंड केस में हमें रियल इमेज मिलेगी। ठीक है, इन्वर्टेड होगी और सेम साइज की होगी। जैसे साइज का हमने ऑब्जेक्ट लिया है वैसे ही साइज की हमें क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। ठीक है, अब हम थर्ड केस लेते हैं। थर्ड केस में हम क्या करते हैं, जो कि हमने क्या लिया, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर लिया। फर्स्ट केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे लिया, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर, अब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में लेते हैं। थर्ड केस में हम क्या करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में और फोकस के बीच में हमारा ऑब्जेक्ट लेते हैं। तो जैसे कि ये हमारा क्या बना लिया हमने, कॉनकेव मिरर बना लिया। यहाँ पे पोल है, यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये फोकस है। ठीक है, अब हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे ले रहे हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में और फोकस के बीच में ले रहे हैं। तो यहाँ से वन रे ऑफ लाइट क्या करेगी, इसके ऊपर इंसिडेंट करके फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, सेकेंड रे ऑफ लाइट क्या करेगी, यहाँ पे इंसिडेंट करेगी और इधर आके मिलेगी। तो यहाँ पे जो है हमें क्या मिलेगी, हमारे पास इमेज मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमें इमेज मिल रही है वो क्या है, रियल है, क्योंकि उसी साइड मिल रही है जिस साइड हमने ऑब्जेक्ट लिया है। इन्वर्टेड है,
इसके नीचे की साइड मिल रही है तो इन्वर्टेड इमेज है, और साइज क्या हो जाएगा, लार्ज साइज हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड केस में हमें जो इमेज मिलेगी वो रियल मिलेगी, ठीक है, इन्वर्टेड मिलेगी, और किस साइज की मिलेगी, लार्ज साइज की मिलेगी। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उससे लार्ज साइज की इमेज मिलेगी। तो हमें जो है कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों की हमने इमेजेस के बारे में पढ़ा। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा हमें स्मॉल साइज की इमेज देता है, और वो इमेज जो होती है वो इमेजिनरी होती है, आभासी होती है, रियल नहीं होती, और स्मॉल साइज की होती है। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में हमें क्या है, रियल इन्वर्टेड और स्मॉल साइज की इमेज भी मिली है, और इमेजिनरी इन्वर्टेड और लार्ज साइज की भी इमेज मिली है। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो हमने कहाँ पे रखा है। तो इस टाइप से हमने क्या पढ़ा, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों से मिलने वाली इमेजेस के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो इसके आगे हम क्या करते हैं, आगे वाला फिनोमिना डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेकंड फिनोमिना के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर हमारा जो पहला जो फिनोमिना था रिफ्लेक्शन का वो ख़त्म होता है। हमने प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ लिया, हमने इनके यूजेस के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, लास्ट क्लास में कॉन्वेक्स मिरर के यूजेस पढ़े थे हमने, कि जो रियर व्यू है उसको देखने के लिए यूज़ किया जाता है, और जैसे कि हेडलाइट्स होती हैं जो रोड्स के दोनों साइड लगी होती हैं, उनके अंदर भी क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। लेकिन जो हमारे व्हीकल्स होते हैं उनकी हेडलाइट में जो मिरर लगा होता है वो हमारा कॉनकेव मिरर लगा होता है। ठीक है, और जो सेविंग मिरर है यूज़ किया जाता है, मतलब बेसिकली बड़ा साइज देखने के लिए, जैसे कि हम फेस को का बड़ा साइज देखते हैं, तो जिसमें बड़ा साइज दिख रहा है, जैसे कि जो डेंटिस्ट हैं वो यूज़ करते हैं जिस मिरर को, तो उन सब मिरर में कौन सा होता है, कॉनकेव मिरर होता है। ठीक है, तो इस टाइप से हमने इनके यूजेस पढ़े हैं और इनके बारे में स्टडी किया है। अब हम सेकंड फिनोमिना डिस्कस करेंगे लाइट का। सेकंड फिनोमिना, जैसा कि आप सभी को पता है, सेकंड फिनोमिना जो है वो रिफ्रैक्शन का है। सेकंड फिनोमिना है रिफ्रैक्शन का। तो रिफ्रैक्शन क्या होता है, अपवर्तन होता है। रिफ्रैक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। ठीक है, अपवर्तन क्या होता है, सबसे पहले जैसे कि लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था, अपवर्तन क्या होता है, अगर हमारे पास टू फेज हैं, टू मीडियम है, तो लाइट क्या करती है, डिफरेंट स्पीड से दोनों मीडियम में ट्रैवल करती है। ठीक है, तो लाइट क्या होती है, या तो नॉर्मल की तरफ बैंड होती है या नॉर्मल से अवे बैंड होती है। वो डिपेंड करता है कि हम रेयर मीडियम से डेंसर में जा रहे हैं या डेंसर से रेयर में जा रहे हैं, मतलब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहे हैं या फिर सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहे हैं। तो अब हम देखते हैं एक कंडीशन, जैसे कि हमारे पास क्या है, एक दो मीडियम जो हैं एक इससे लाइन से डिफ्रेंशिएट है। मान लो ऊपर हमारे पास एयर है, ठीक है, नीचे हमारे पास क्या है, वाटर है। अब हमें पता है कि एयर के अंदर जो स्पीड ऑफ लाइट है वो ज़्यादा होती है और वाटर के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, कम होती है। जब रे ऑफ लाइट आके इसके ऊपर इंसिडेंट करती है, ठीक है, रे ऑफ लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करती है, तो क्या होता है कि जहाँ पे इंसिडेंट कर रही है उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट पॉइंट बोलेंगे। और उसके ऊपर अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल बोलेंगे। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारे पास क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, अब रे ऑफ लाइट एयर से वाटर के अंदर जा रही है, तो यहाँ पे देखो एयर जो होती है ये हमारा रेयर मीडियम होती है। ठीक है, ये हमारा रेयर मीडियम है और वाटर जो है ये डेंसर मीडियम है। ठीक है, ये रेयर मीडियम है और ये डेंसर मीडियम है। जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो टुवर्ड्स द नॉर्मल ये क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। जैसे कि हमें पता है कि लाइट का जो रेक्टिलिनियर प्रोपोगेशन होता है, तो ये जानी तो चाहिए थी ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, लेकिन ये बैंड हो रही है कहाँ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, तो ये रेयर से डेंसर में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होती है। और अगर ये डेंसर से रेयर में जाती है, मान लो ऊपर वाला मीडियम हमारा क्या है, डेंसर है, मान लो ऊपर वाला मीडियम ग्लास है और नीचे वाला एयर है, तो डेंसर से अगर रेयर में जा रही है तो ये क्या हो जाती है, इस टाइप से इंसिडेंट करती है। ये हमारे पास यहाँ नॉर्मल है और ये क्या करती है, ये अगर ऐसे स्ट्रेट जानी चाहिए लेकिन ये
अवे फ्रॉम द नॉर्मल क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है, इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। मतलब लाइट का बेंड हो जाना अपनी स्ट्रेट लाइन से जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा कि ये रेयर से डेंसर जा रही है या डेंसर से रेयर जा रही है, ठीक है। तो इस टाइप से इसको हम क्या बोलते हैं, अपवर्तन बोलते हैं। अब हम इसके लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्शन की जगह रिफ्रैक्शन के भी 2 लॉ होते हैं। फर्स्ट जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है वो ये है कि इंसिडेंट रे वो रे होती है जहाँ पे कोई भी रे किसी भी सतह के ऊपर क्या करती है, इंसिडेंट करती है। तो इंसिडेंट रे, नॉर्मल और हमारी रिफ्रैक्टेड रे, हमारी रिफ्रैक्टेड रे, तीनों ही रे क्या होंगी, लाइज इन सेम प्लेन, सेम प्लेन के अंदर लाई करेंगी ये, ठीक है। अब सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, जैसे कि हमारे पास एक मीडियम हमने लिया था, 2 मीडियम थे, ठीक है। लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट कर रही है, ये नॉर्मल है, ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंट है, और यहाँ पे ये क्या कर रही है, बेंड हो रही है टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो नॉर्मल के बीच में और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल है वो हमारा क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो इस टाइप से सेकेंड लॉ ये कहता है कि साइन ऑफ एंगल आई, साइन ऑफ एंगल आई मतलब साइन एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो रिफ्रैक्शन एंगल है, ठीक है, दोनों का रेशियो एक कांस्टेंट के बराबर होता है, और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है, साइन आई और साइन आर दोनों का रेशियो किसके बराबर होता है, म्यू के बराबर होता है, और म्यू को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। और इसी को ही एक नाम देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ बोलते हैं, स्नेल्स लॉ, ठीक है। स्नेल का नियम बोलते हैं क्योंकि स्नेल नाम के साइंटिस्ट ने ये लॉ दिया था। तो सेकंड लॉ हमारे पास क्या कहता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट डिवाइडेड बाय साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक कांस्टेंट के बराबर होता है, और उस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। तो इस टाइप से ये हमारा रिफ्रैक्शन का फिनोमिना कंप्लीट होता है यहाँ पर, और इसके जो रे डायग्राम होंगे लेंस के लिए वो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।